साथियों नमस्कार, स्वागत है प्लेटफॉर्म गुरुजी ज्ञान क्लासेस फॉर यू में। तो साथियों आज की हम वीडियो में जानेंगे स्क्रीनिंग परीक्षा, प्रवक्ता और टीचिंग से रिलेटिव जितने भी क्वेश्चन है साथ ही डीएलएड परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट। तो पहला है, भारत में सर्व शिक्षा अभियान की संवैधानिक संशोधन द्वारा किया गया। तो यहाँ पे चार ऑप्शन है साथियों। सर्व शिक्षा अभियान का संवैधानिक संशोधन आपको बताना है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर थर्ड, 86वें संवैधानिक संशोधन 2001 में शुरू किया गया। 2001 में शुरू किया गया और उसमें यह बात कही गई कि सभी को जो शिक्षा है वो क्या होनी चाहिए, निःशुल्क होनी चाहिए। तो सर्व शिक्षा अभियान का जो संवैधानिक संशोधन हुआ वो 86वें संवैधानिक संशोधन के तहत किया गया। नेक्स्ट देखें, समग्र शिक्षा अभियान की शुरुआत कब हुई? साथियों 2017 में या 2020 में, 2014 में या 2018 में? तो समग्र शिक्षा अभियान की शुरुआत हुई साथियों 2018 में और यह योजना शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई और योजना की शुरुआत हुई साथियों 2018 से। और इस योजना के दायरे में प्री प्राइमरी से लेकर सीनियर सेकेंडरी तक की कक्षाएं शामिल हैं। तो समग्र शिक्षा अभियान की शुरुआत हुई 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों कि भारत के केंद्रीय विद्यालय की स्थापना कब हुई? मतलब बोले तो केवीएस साथियों, तो केवीएस की स्थापना हुई 15 सितंबर 1963 को। ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। और जो कि ये था भारत की केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बच्चों के लिए बनाया गया था केंद्रीय विद्यालय। और इसके 3 जो केंद्रीय विद्यालय हैं वो विदेशों में भी हैं साथियों। और भारत के पूछेगा कि केंद्रीय विद्यालय केवीएस की स्थापना कब हुई, तो 15 सितंबर 1963 आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान या उसे कहते हैं रमसा के अनुसार माध्यमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम होगा। तो किस पर आधारित था? रमसा बोले तो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अनुसार माध्यमिक शिक्षा का जो पाठ्यक्रम होगा वो किस पर आधारित होगा? तो वो होगा साथियों एनसीएफ 2005, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005। इसका ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखें कि निम्न में से राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान या रमशा होगा साथियों। रमशा के अनुसार स्कूल की आवास से कितनी दूरी तय की गई है? मतलब घर से स्कूल की जो दूरी होगी 9 किलोमीटर होगी या 8 किलोमीटर होगी या 15 किलोमीटर होगी या 5 किलोमीटर होगी? तो साथियों जो रमशा के तहत जो माध्यमिक स्कूल की बात हो रही है उसकी जो दूरी होनी चाहिए वो होनी चाहिए 5 किलोमीटर की दूरी होनी चाहिए। कम से कम 5 किलोमीटर के दायरे में एक माध्यमिक विद्यालय होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे साथियों यहाँ पे सूची दे रखी है, आपको बताना है कि जिला स्तर में कौन रहेगा। तो साथियों जिला स्तर में रहेंगे ऑप्शन नंबर थर्ड, जिला शिक्षा अधिकारी, जिसे डीओ भी बोलते हैं। और खंड स्तर की हम बात करें, खंड स्तर पे होता है बीओ। इसका इसके साथ हो जाएगा खंड शिक्षा अधिकारी या बीओ। और विद्यालय स्तर की बात करें हम, तो विद्यालय स्तर पे जो होता है वो होता है प्रधानाध्यापक। और वहीं कक्ष स्तर की बात करें तो वहाँ पे होता है शिक्षक। तो इस तरह से आपको मिला लेना है ये। अगर चुप रहना। मुक्त दूरस्थ शिक्षा कोर्स को मान्यता प्रदान करने का नियामक प्राधिकार निम्न में से किसके पास है? तो मुक्त दूरस्थ शिक्षा के पास है या इग्नू के पास है या मानव संसाधन के पास है या विश्वविद्यालय के पास है? करस्पॉन्डिंग एजुकेशन की बात हो रही साथियों। तो मुक्त दूरस्थ शिक्षा कोर्स को मान्यता प्रदान करने का जो नियामक प्राधिकार है वो किसके पास है आपको बताना है। और डीईबी का जो अर्थ है मुक्त या दूरस्थ शिक्षा विभाग भी बोलते हैं। और साथियों यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का 2021 में स्थापित एक विभाग है। डीईबी 2021 में स्टैब्लिश हुआ और इसे ही दूरस्थ शिक्षा परिषद नामक संस्था के स्थान पे लाया गया। तो अधिकार किसको होगा? ये होगा, पहला ही राइट हो जाएगा, डीईबी। मुक्त दूरस्थ शिक्षा कोर्स को मान्यता प्रदान करने अधिकार भी डीईबी का ही होगा। अगला क्वेश्चन, भारत में एनएसक्यूएफ कब अपनाया गया? एनएस तो राष्ट्रीय कौशल ढांचा भी इसे कहते हैं। एनएसक्यूएफ कब अपनाया गया? तो साथियों इसका जो सही आंसर है वो है 27 दिसंबर 2013 को एनएसक्यू अपनाया गया। और एनएसक्यू एक राष्ट्रीय स्तर पर एकीकृत शिक्षा और योग्यता आधारित ढांचा है जो व्यक्तियों को वांछित योग्यता स्तर प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। तो आपको याद रखना है एनएसक्यूएफ कब लॉन्च किया गया या अपनाया गया? 27 दिसंबर 2013 को। क्वेश्चन है साथियों कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसे यूजीसी कहते हैं, और उसके अध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है कितनी वर्ष का होता है? 6 वर्ष, 5 वर्ष, 3 वर्ष, 2 वर्ष? तो साथियों
5 वर्ष का कार्यकाल होता है यूजीसी के अध्यक्ष का। और हम बात करें यूजीसी की स्थापना तो 1956 में यूजीसी की स्थापना की गई थी। और इसके जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं उनकी संख्या भी साथियों 6 है। 6 इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं। और यहाँ पे हम अगला देखें कि यूजीसी के उपाध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है। अध्यक्ष का तो 5 साल का होता है साथियों, और जो उपाध्यक्ष होते हैं इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। 3 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद या उसे बोलते हैं एनसीटीई की स्थापना किस वर्ष हुई। यहाँ पे है साथियों 1995 में हुई, या 1996 में, या 1952 में, या 2000 में। तो एनसीटी की स्थापना हुई साथियों, पहला ही ऑप्शन राइट है, 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। और 1993 के तहत भारत सरकार का एक संवैधानिक निकाय था ये। तो 1995 में एनसीटी की स्थापना हुई, आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला है एनसीएफ 2005 मुख्यतः किस पर आधारित है। मानवतावाद पर है, या व्यवहारवाद पे है, या संरचनावाद पे है, या संज्ञानात्मकवाद पे है। तो साथियों इसका सही जवाब देना है कि जो एनसीएफ 2005 है वो संरचनावाद पर आधारित है, संरचनावाद। अगला क्वेश्चन है साथियों कि शिक्षा नीति कब अपनाई गई थी। 1953 में, 1968 में, 1963 में, 1970 में। तो साथियों हम सभी जानते हैं कि जब कोठारी कमीशन आया लगभग 1964 से 1968 के बीच, 66 के बीच, तो उसे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी बोलते थे, कोठारी कमीशन भी बोलते थे, और उसके अध्यक्ष थे दौलत सिंह कोठारी। तो साथियों जब आयोग का विस्तार किया गया तो भारतीय शिक्षा पद्धति का अध्ययन किया गया, और उसी के बाद 1968 में जो पहली शिक्षा नीति बनाई गई, 1968 में शिक्षा नीति बनाई गई कोठारी कमीशन की बात। निम्न में से किस वर्ष राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना हुई थी। तो साथियों राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना आपको याद रखना है। तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग एक भारतीय थिंक टैंक था जिस पर संभावित नीतियों पर विस्तार करने का दायित्व दिया गया था, जो कि ज्ञान गहन सेवा क्षेत्र में भारत के तुलनात्मक लाभ में वृद्धि करने का सुझाव देता था। तो साथियों आपको याद रखना है कि 13 जून 2005 को राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना की गई। सेम पित्रोदा इसके अध्यक्ष थे, सेम पित्रोदा यहाँ पे देख लीजिए। तो साथियों इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन जानते हैं, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय नमस्कार।